बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान खान। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा अब चीख चीख कर पुकार रहा है कि अब आर या पार। खेल का जो मरहला है वो आखिरी राउंड में दाखिल हो चुका है। ईद के बाद आप बहुत सारी डेवलपमेंट्स को देख रहे होंगे। वो किस किस्म की डेवलपमेंट्स होंगी आपके सामने हम रखेंगे। इमरान खान ने भी अपने खतरनाक मुहिम का आगाज कर दिया है। वो मुहिम कौन सा है और उस मुहिम का फायदा क्या होगा। फिर तीसरी तरफ हम आपके सामने रखेंगे आज जो डीजी आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के डिटेल्स तो हम पहले ही आपको दे चुके हैं, मगर जो जो जनरल्स को सैक किया गया है या जिनको बर्खास्त किया गया है वो कौन कौन से हैं, उनके नाम और उनके ओहदे भी सामने आ चुके हैं, वो आपके सामने हम रखेंगे। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट एक खबर है, और वो खबर रऊफ क्लासरा जो कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने दी है। वो खबर एक फॉर्मर डीजी आईएसआई के हवाले से है कि उनको जीएचक्यू में बुलाया गया था और बुलाने के बाद उन्हें समझाया गया कि अब आपकी जो ये चीज़ें हैं, ये रिपोर्ट है, और उनको ये वार्निंग दी है कि अब आप जो है दूरी इख्तियार करें इमरान खान से। वो डीजी आईएसआई कौन है और आपके जहन में जो हैं वो नहीं है, लेकिन एक दूसरे हैं उनका। मैं जब तफसील आपको बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि वो कौन साहब है और उनको क्यों वार्न किया गया है। ये आपके सामने हम रखेंगे। ये हमारा हॉट न्यूज़ है जो कि आखिर में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आगाज करते हैं। एक तो जरा मैं आपको अपने एनालिसिस बता दूं, चूंकि पिछले एक साल से जो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी के साथ जो कुछ हो रहा है, यकीनन किसी भी पाकिस्तान के सियासी लीडर के साथ जब ऐसे हालात आते हैं, जब ऐसे सख्तियां तलखियां उनके साथ आती हैं, जब उन पर ऐसा वक्त आता है तो वो या तो कोई डील करके बाहर चला जाता है या फिर बाद में एनआरओ करके वापस आ जाता है। जिस तरीके से नवाज शरीफ ने किया, नवाज शरीफ पर थोड़ी सख्ती आई, नाहली के बाद जेल जाना पड़ा उनको, लेकिन फिर वहाँ से कोई डील करके वो बाहर चले गए। इमरान खान की हुकूमत ने उनको बाहर भेजा, स्टिल अभी तक अब बाहर ही है। और ये पहली कहानी 1998 की, जब उस वक्त नवाज शरीफ साहब जो है उनको जलावतन किया गया, फिर बाहर चले गए। फिर एक लंबी तारीख है पाकिस्तान की सियासत की जो कि सियासतदानों पर आती रही है। इमरान खान के हवाले से मैं उसकी इसलिए अप्रिशिएट करूंगा, पाकिस्तान की मौजूदा सियासी तारीख में वो एक रिकॉर्ड इस नोयत का कायम कर रहे हैं कि वो तमाम चीज़ें यहाँ पर फेस कर रहे हैं। आज जब लाहौर हाई कोर्ट में एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि आप मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे, तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों चला जाऊँ, ये कोई अपने घर को छोड़कर जाता है तो उनका ये अज़म और दूसरी तरफ जो उनको जानते हैं, ख़ास तौर पर इमरान खान को जो जानते हैं, उनके लिए ये समझना इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि इमरान खान एक ज़िद्दी इंसान है और वो जब ज़िद पे आ जाए तो वो अड़ जाता है, चाहे उसके जो भी कंसिक्वेंसेस हो वो फेस करते हैं, जिस तरीके से आज वो कर रहे हैं। आई एम श्योर अगर नवाज शरीफ होता, आसिफ अली जरदारी होता, दूसरा तीसरा होता, तो अब तक वो कोई राह ढूंढ के मुल्क से बाहर चला जाता, लेकिन शायद इमरान खान के हवाले से अब तक की जो सिचुएशन है उसमें वो डटे हुए नजर आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा। वो किसी तरीके से वो डील नहीं करेंगे और उनका ये कहना है कि मैं हकीकी आज़ादी के लिए अपनी खून के आखिरी कतरे तक जिद्दोजहद करूंगा। तो एक तो ये चीज़ इमरान खान की एक अच्छी क्वालिटी है, बीइंग अ लीडर, जिनकी तारीफ करनी चाहिए। अब आते हैं जनाब, आज जो डीजी आईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आर या पार का जो मैंने आपको आगाज में कहा, उसकी जो एक झलक है वो आज आपने डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख लिया। और उनका जो कैटेगोरिकल एक स्टैंस था, और उस स्टैंस में उनका ये कहना था कि किसी तौर पर भी 9 मई के जो मास्टरमाइंड्स हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा। अब मास्टरमाइंड का नाम मुझे नहीं पता, और उनसे सवालात भी किए गए कि मास्टरमाइंड कौन है, किसने ये सब कुछ प्लान किया, तो उन्होंने भी नाम तो नहीं बताया, लेकिन उनका कहना था कि जब तक 9 मई के जो मुल्जिमान हैं, 9 मई के जो सहूलतकार है, जब तक उनको सजाएं नहीं देंगे तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। इस हवाले से अपने खुद एहतसाबी का जो मैंने डिटेल आपको बताई थी कि कुछ अपने लोगों को भी बर्खास्त किया गया है। उनमें लाहौर कोर कमांडर के जो जना हाउस जब हमला हुआ उसमें लाहौर कोर कमांडर जो थे वो कसूरवार करार पाए और उनको बर्खास्त किया गया है। ये जो तफसीलात है ये रऊफ क्लासरा साहब के जो अपने विलाग से उनसे मैंने उठाई हैं, वहाँ पर आप वेरीफाई कर सकते हैं। उनने ब्रिगेड कमांडर का जिक्र किया कि वो भी शामिल थे, कंपनी कमांडर जो थे, जीओसी लाहौर के जो थे उनको भी वार्न किया गया है, 111 ब्रिगेड के कुछ ऑफिसर उनको भी किया गया है, और रावलपिंडी में जो जीएचक्यू में जो
गफलत जिनसे हुई है या गफलत बरती गई थी तो वो भी उनसे हुई। अपने व्लॉग में रऊफ क्लासरा साहब ने ये भी कहा कि उनकी एक साबिक मिलिट्री ऑफिसर से बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये जो सिविलियन के साथ होता है कि जनाब आप डीआईजी के पास जाए, डीजी के पास जाए, आईजी के पास जाए, आप कहीं ना कहीं से आपको रिलीफ मिल जाती है। फौज में ऐसा नहीं है, उनका जो मैकेनिज्म है वो बड़ा वाजे है, उनकी जो एसओपीज है उनको दी जाती है पहले से कि जब आप के तनसीबात पर या कोई मोब आ जाता है, कोई जत्था आ जाता है, अगर वो इस तरीके से हमलावर हो जाते हैं उसको किस तरीके से टैकल करना है, वो एसओपीज उनको पहले से बताई गई होती हैं। तो उन एसओपीज पर अमल नहीं किया गया। तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये जो 9 मई के वाकयात जो हुए हैं ये एक सोचे समझे साजिश या मनसूबाबंदी के तहत हुए हैं और वो मनसूबाबंदी उन्हीं इदारे पर वो इल्ज़ाम लगाते हैं, तो उनका ये कहना था कि ये गलत है, क्योंकि अगर ऐसा करना होता तो इनको फारिग क्यों किया गया, क्योंकि इन्होंने तो उनकी कमांड जो है जो प्लानर्स थे, अगर बकौल आपके कि यही इदारा प्लानिंग कर रहा था और इन्होंने उस मॉब को कुछ नहीं कहा तो फिर उनको बर्खास्त क्यों किया, क्योंकि इन्होंने तो ही उनकी जो खास तौर पर इंस्ट्रक्शन थी उस पर अमल किया और कुछ नहीं कहा। यानी आप तो फिर इस तरीके से कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि इनसे गफलत हुई तो इनको बर्खास्त किया गया। अच्छा जी, अब जो आखिरी चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो भी रऊफ क्लासरा साहब ने अपने इस व्लॉग में बताई है और उन्होंने कहा है कि उनके सोर्सेज से किसी को पता चला कि जनाब एक साबिक डीजी आईएसआई रहे हैं जो कि इमरान खान के लिए एक किस्म का कैंपेन भी करते रहे, लोग तोड़ते रहे, उनकी पार्टी में शामिल करवाते रहे, बहुत सारे काम वो माजी में करते रहे। लेकिन आपका जहन अगर जनरल फैज़ की तरफ जाता है तो जनरल फैज़ वो नहीं है, बल्कि रऊफ क्लासरा साहब ने तो ये बताया कि जनरल फैज़ के हवाले से उन्हें बात की कि वो ये समझते हैं कि इमरान खान की वजह से उनके बहुत सारे मामला ख़राब हुए, इसलिए वो अभी खामोश बैठे हुए कहीं पर किससे ना मुलाकात करें, ना कोई ऐसी चीज़ उनके सामने से है। लेकिन अलबत्ता एक दूसरे साबिक डीजी आईएसआई हैं जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कड़ी करने में बहुत ज़्यादा मदद की है, उनको जीएचक्यू बुलाया गया था और उनको कहा गया था, क्योंकि ये रऊफ क्लासरा साहब का दावा है कि उस शख्सियत का इमरान खान के साथ कुछ राब्ते थे, कुछ वो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे या कुछ ऐसा कुछ कर रहे थे, तो वो मालूम हो गया था जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप को उनकी इल्म में बुलाया गया, तो उन्होंने जीएचक्यू उनको बुलाया और उनको समझाया गया है कि जनाब, बल्कि रऊफ क्लासरा साहब ने ये वर्ड इस्तेमाल किया कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया वगैरह वगैरह। तो वो आप जान सकते हैं, आपको मालूम भी है, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो साबिक डीजी आईएसआई कौन हो सकते हैं या कौन थे जिनको बुलाया गया था। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बनाने में उनका बड़ा अहम किरदार था। तो खेल का जो आखिरी मरहला है ईद के बाद में आपको वाज़ेह तौर पर एक नज़र आएगा कि ईद के बाद क्या होगा। एक तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप ये अज्यूम कर लीजिए कि इमरान खान के लिए मामलात इतने आसान नहीं हैं, वो टफ से टफ होते चले जाएंगे। कब तक होंगे, कैसे वो टैकल करेंगे वो खुद ही जानते हैं, बट मुझे जो नज़र आ रहा है अब तक की जो सिचुएशन में वो बहुत ज़्यादा वर्स कंडीशन मुझे नज़र आ रही है। लेकिन पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ेगा, अगला प्लान क्या है, वो उन चीज़ों की अभी तक समझ नहीं है या प्लान नहीं है, पहले इसको ठिकाने लगाना फिर बाद में प्लान बनाना, वटेवर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये तो आने वाले वक्त में हमें मालूम होगा। दीजिए नोमान खान को इजाज़त, अल्लाह निगहबान।